JUI का आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी इजलास में JUI ने मुजवज़ा मुसवदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। शहरी रहमान बोली, इत्तफाक़ी राय पैदा करना पीपल्स पार्टी की खसूसियत है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जरदारी हाउस में आईनी तरमीम पर मुशावरत, नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत का फार्मूला सियासी जमातों से शेयर कर दिया। हुकूमत की आईनी तरमीम के 56 नकाती मुसवदे पर मुशावरत। खुसूसी कमेटी इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और PTI के असद कैसर की वीडियो लिंक पर शिरकत। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की भी आईनी तरमीम पर तजावीज़। आईनी तरमीम से मुतालिक मुसवदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की आईनी तरमीम के 56 नकाती मुसवदे पर मुशावरत। खुसूसी कमेटी इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और PTI के असद कैसर की वीडियो लिंक पर शिरकत। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की भी आईनी तरमीम पर तजावीज़। आईनी तरमीम से मुतालिक मुसवदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई। ज़ेली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। 17 अक्टूबर को आईनी कमेटी की सब कमेटी का इजलास वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में तमाम जमातों के मुजवज़ा ड्राफ्ट और तजावीज़ की रोशनी में मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा वफाकी आईनी अदालत भी कायद आज़म की तजवीज़ करदा आईनी अदालत जैसी है। वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायद आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की थी। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी इजलास में PTI एहतजाज का मामला ले आई। उमर अयूब को हुकूमती अरकान से PTI कारकुनों की गिरफ्तारी का शिकवा। कमेटी अरकान का PTI के 15 अक्टूबर के एहतजाज के ऐलान पर इजहार तशवीश। उमर अयूब ने कहा है कि एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है। कारकुनों का जीना दूभर कर रखा है। कमेटी अरकान ने कहा है कि कैसे हो सकता है कि एक तरफ तरमीम के लिए इत्तफाक़ी राय पैदा करें, दूसरी तरफ इंतशारी सियासत। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अभी आईनी तरमीम पर तजवीज़ दें, ये मामला बात का है। कमेटी इजलास में आमद पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज PTI की तरफ से कोई मुसवदा पेश नहीं किया जाएगा। देखेंगे हुकूमत आज के इन मामलात पर बात करती है। वफाकी हुकूमत का 15 अक्टूबर को PTI का एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए रियासत की पूरी ताकत और वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। अदालतें PTI की सहूलतकारी कर रही हैं। अदालतों को इस एहतजाज का असको नोटिस लेना चाहिए। PTI दोबारा 9 मई करना चाह रही है। बार बार खैबर पख्तूनख्वा से यलगार हो रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तहरीक इंतशार ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। कराची की दहशतगर्दी और PTI की एहतजाज की कॉल में मुमासलत है। लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में सजावट मुकम्मल। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई।
बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC इस्लामाबाद ने दोनों बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डी चौक एहतजाज केस में अलीमा खान और उज़मा खान की दरख्वास्त जमानत दायर। प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब। समात 19 अक्टूबर को होगी। और कौमी सेलेक्टर्स का पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार होने वाली पिच का जायजा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए आज पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान मुतवक्के है। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। बहर अरब में हवा के कम दबाव में कल तक मजीद शिद्दत आने का इम्कान। सिस्टम की डिप्रेशन में तब्दील होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची से 900 किलोमीटर दूर है। मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। सिस्टम से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं। सिस्टम के जेर असर आज से 14 अक्टूबर तक थरपारकर, उमरकोट, बदीन और सुजावल के अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसर्रद सेहत। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अक्टूबर और नवंबर में मौसम खुश्क रहने की वजह से स्मॉग बढ़ने के इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम और दीगर सफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि तिजारत में इजाफा और वफूद के तबादलों से ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। 12 अक्टूबर 25 साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। नवाज शरीफ ने दौरा श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल ना किया। शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद। तिब्बी फलाही तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि जबालिया में हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई फ़ज़ाई हमलों ने इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया है। लेबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 60 अफराद जाँ बहक, 168 ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने 57 फ़ज़ाई हमलों और गोलाबारी में जनूबी लेबनान और बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात और वादी बेका के इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल पर मिसाइल हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के तेल के शोबे पर नई पाबंदियां लगा दी। तेल की तिजारत और नकलो हमल में शामिल कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, ईरान के इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद अमरीका ने वाज़ेह कर दिया था कि ईरान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये पाबंदियां ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम की फंडिंग रोकने के लिए हैं। और नामवर कव्वाल मकबूल साबरी की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले इनका यौम पैदाइश नहीं भूले।